नमस्कार किसान भाइयों पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि टिड्डी दल जो उत्तरी एशिया की तरफ से भारत में प्रवेश किया था और कई राज्यों में गन्ना और ऐसी ही फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। उसका नतीजा इस साल भी हमको देखने को मिल रहा है। उसकी एक नस्ल अब भी यहाँ पर के तैयार हो रही है और वो गन्ना फसल को काफ़ी क्षेत्रों में नुकसान पहुँचा रही है। और यह हमें उन क्षेत्रों में ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है जहाँ पर या तो कोई पेड़ का बाग हो या आम का बाग हो, ऐसा कोई पेड़ पौधे ज़्यादा हों तो उनके यदि नज़दीक कोई पास में गन्ना प्लॉट है और उसमें गन्ना खड़ा है तो उनमें ये ज़्यादा नुकसान करती दिखाई दे रही हैं। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि इसका जीवन चक्र क्या है, थोड़ा आप समझ लें। इसके बाद में जो आप इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और किन किन दवाइयों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले ये समझ लीजिए कि जो टिड्डी दल बाहर से आया था वो टिड्डी दल तो ये नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर तैयार हुआ है वो भी काफ़ी गन्ना फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। यदि ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुँचा रहा है तो फिर आप दवाइयों का इस्तेमाल करें। इसमें आपको जो दवाइयों का इस्तेमाल करना है वो क्लोरोपाइरीफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% जो आती है उस दवाई का इस्तेमाल करें। उसमें आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना है। इसके अलावा मोनोक्रोटोफॉस है। इसके अलावा मैं आपको सिंपल तरीके से ये भी बता दूं, जितनी भी दवाई के पीछे फोस लगा है, जैसे मोनोक्रोटोफॉस फोस लगा है, क्लोरोपाइरीफॉस, ऐसी जो भी दवाई हो जिसके पीछे फोस लगा हुआ है वे सभी दवाइयाँ इसमें काम कर जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, इनमें सभी दवाइयों के नाम हैं, उसके पीछे जो उनकी मात्रा है वो भी लिखी है। ये काफ़ी आपके काम का है। भविष्य में यदि हो सकता है कि टिड्डी दल बड़ी मात्रा में आ जाए तो फिर ये दवाई आपको कहीं भी मिल जाए, कितनी भी मात्रा में मिल जाए, उस हिसाब से आप अपनी गन्ना फसल में लगाकर टिड्डी दल को ख़त्म कर सकते हैं। और तो इस वीडियो को आप सेव कर लें और जो दोस्त हैं उनमें भी आप इसको शेयर करें ताकि ये फ़ायदा हो सके। इसको आप इन दवाइयों को सेव करके रख लें ताकि भविष्य में आपके ये काम आ जाए। तो मैं बता रहा हूँ कि जो ये आती हैं वो उत्तरी एशिया की तरफ से ज़्यादातर आती हैं और ये ज़मीन के अंदर 10 सेंटीमीटर गहराई में अंडे रख देती हैं और ये एक समय में 20 से 100 अंडे भी दे देती हैं। और मैं बात करूँ, ये 10 से 20 दिन के अंदर जो होते हैं इनके अंडे फूट जाते हैं और उनमें से बच्चे निकल जाते हैं और इनको एडल्ट होने में 5 से 6 हफ्ते का समय लगता है और एडल्ट से प्रौढ़ होने में इसको 20 से 30 दिन का समय लगता है और ये उसी समय ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। वैसे ये 3 से 6 महीने तक इनका ज़िंदा रहने का कार्यकाल होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति यदि आ जाए तो ये 10 महीने तक भी इनका जीवन चक्र चलता है और जब बारिश आ जाती है तो ये उस समय मरते हैं क्योंकि वे परिस्थितियाँ इनके अनुकूल नहीं होती। तो फिलहाल जो ये टिड्डी है आपके गन्ना खेत में, यदि तेज़ बारिश हो जाए तो उसकी वजह से भी ये कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये वो टिड्डी दल नहीं है जो पिछले वर्ष बाहर से आया था, लेकिन ये उसी का रूप है। और ये काफ़ी गन्ना खेतों में काफ़ी कमेंट भी आ रही हैं, वो उनकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इससे बचाव के लिए भी वो मुझसे कह रहे थे, तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। और ये दवाई जो है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए कारगर होने वाली है, तो इसके लिए इनको सेव करके रख लीजिए। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।